Hello everyone, welcome back to our channel Maths Zone with PP. I am Sanjeev Kumar giving you information today of chapter 4 of class 11th biology, that is animal kingdom. So about animal kingdom I want to illustrate just now. Okay, तो आइए अब हम स्टार्ट होते हैं। ये हमारी क्लास 11 की चैप्टर 4 एनिमल किंगडम है। तो अब हम इसके बारे में जानते हैं। एनिमल किंगडम एक बहुत बड़ी किंगडम है। ये पूरे संसार में जितने टाइप की एनिमल्स है उसको क्लासिफाई करके उसको एक अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर एनिमल को कैटेगराइज करा गया है और उसी को हम एनिमल किंगडम बोलते हैं। तो ये किस आधार पे किया गया है वो हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के अंतर्गत देखते हैं। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में आ जाती है कि अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, सेल की अरेंजमेंट के आधार पर हम करते हैं, बॉडी सिमेट्री के आधार पर करते हैं, नेचर ऑफ सीलोम, सीलोम बोलते हैं बॉडी कैविटी को, तो बॉडी कैविटी कैसी होती है उस आधार पर करते हैं, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव यानी डाइजेस्टिव सिस्टम की पैटर्न, सर्कुलेटरी सिस्टम की पैटर्न और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की पैटर्न पर इसको क्लासिफाई किया गया है। दीज फीचर्स आर यूज्ड इन द बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। यही सारे फीचर्स के आधार पर हम एनिमल क्लासिफिकेशन करते हैं। एंड सम ऑफ देम आर डिस्कस्ड हेयर। उनमें से कुछ जो है नीचे डिस्कस करी गई है। अब जैसे ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि वन सेलुलर होते हैं जिसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। तो वो सेल के पैटर्न से और सेल के टाइप से उसकी डिवीजन होती है। ऐसे एनिमल्स को हम सेलुलर लेवल में रखते हैं ऑर्गेनाइजेशन की। दूसरा है टिश्यू लेवल। जैसे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत हमारी आ जाती है स्पॉन्जेस आती है, अमीबा आता है, ये सारे एग्जाम्पल होते हैं। ये सेलुलर लेवल के आधार पर होती है। अब टिश्यू लेवल मैं बताता हूँ। जब सेम टाइप ऑफ सेल्स विच हैज द सेम स्ट्रक्चर एंड द सेम फंक्शंस, उस आधार के जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं उसकी अरेंजमेंट के आधार पर अगर हम एनिमल को क्लासिफाई करते हैं तो वो हमारे टिश्यू लेवल की कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में इसमें दिए हुए हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लिए गए हैं। जैसे मैं बता रहा हूं कि ये आपको सेलुलर ऑर्गेनिजम्स और टिश्यू सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बाद सम डिविजन्स लेवल इनएक्टिव एक्टिविटीज अकर अमंग द सेल्स इन द सिलेंट्रेट। जैसे सिलेंट्रेट्स होते हैं तो ये हमारी टिश्यू लेवल के आधार पर आती है। उसके बाद ऑर्गन लेवल है। कुछ ऐसे भी हमारे एनिमल्स हैं जिसको हम ऑर्गन लेवल पर क्लासिफाई करते हैं, जैसे प्लेटीहेल्मिन्थेस है, ठीक है। तो इस तरह की आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, ये ऑर्गन लेवल के आधार पर इसको क्लासिफाई करी गई है। अब देखिए ऑर्गन सिस्टम, अब उससे जो डेवलप्ड जो एनिमल्स होते हैं वो ऑर्गन सिस्टम के आधार पर करी गई है। जब बहुत सारे ऑर्गन एक साथ मिल करके एक सिस्टम को ऑर्डर करते हैं और एक सिस्टम का अरेंजमेंट करते हैं और उससे जो क्लासिफाई करी जाती है वैसे एनिमल्स को, उसे ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। जैसे इसमें इकाइनोडर्म्स और कॉर्डेटा आती है, इसमें ऑर्गन सिस्टम वर्क करती है। उसके बाद अब हम आपको सर्कुलेटरी सिस्टम के आधार पर ये दो टाइप की होती है, ओपन टाइप और क्लोज टाइप। तो ये मैं बताता हूं कि ओपन टाइप कौन सी होती है। जब सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन हार्ट से निकल करके डायरेक्ट सेल या टिश्यूज में चली जाती है तो दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज नोन एज ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। और उसके बाद क्लोज्ड टाइप हमारी आती है
क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें हार्ट से जो जब पंप आउट होती है ब्लड, वो हमारे वेन या आर्टरीज के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत जाती है, और वो वेन आर्टरीज और कैपिलरीज के थ्रू जाती है अलग अलग ऑर्गन्स में। तो इस टाइप की सिस्टम को हम क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। अब आइए सिमेट्री दूसरी हमारी फीचर्स है क्लासिफिकेशन की। तो सिमेट्री किसे कहते हैं ये मैं बताता हूं। जब किसी भी एनिमल्स को हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी कितने टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं इक्वल, वो हमारी सिमेट्री कहलाती है। बॉडी, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिसकी बॉडी एसिमेट्रिकल होती है। कहने का मतलब हो गया कि जिसकी बॉडी जो है इरेगुलर होती है, उसको हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो वैसे टाइप को हम एसिमेट्रिकल बोलते हैं। रेडियल सिमेट्री हम बोलते हैं जब बॉडी को हम 4 टाइप से, लॉन्गिट्यूडनल और वर्टिकल दोनों टाइप से हम इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, तो वो हमारी रेडियल सिमेट्री कहलाती है। उसके बाद बायलैटरल सिमेट्री है। तो बायलैटरल सिमेट्री के अंतर्गत किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, तो दैट इज नोन एज बायलैटरल सिमेट्री। उसे हम बायलैटरल सिमेट्री कहते हैं। अब देखिए डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म के बारे में जानते हैं। तो डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि एनिमल की जो अरेंजमेंट होती है वो उसकी 2 एम्ब्रियोनिक लेयर के आधार पर होती है, जिसको हम इक्टोडर्म और एंडोडर्म बोलते हैं। तो इक्टोडर्म बाहरी लेयर होती है और इक्टोडर्म बाहरी लेयर और एंडोडर्म आंतरिक लेयर होती है। तो जिसमें 2 लेयर ऑफ एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की होती है उसको हम डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। और ट्रिप्लोब्लास्टिक हम बोलते हैं जब इसकी 3 लेयर होती है, यानी कि इक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ये 3 होते हैं। मेसोडर्म में होता है, एंडोडर्म और इक्टोडर्म के बीच में एक लेयर होती है। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इसकी 3 लेयर में होती है, उसको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। अब आइए सीलोम। सीलोम हमने आपको बताया था कि बॉडी कैविटी इज नोन एज सीलोम। बॉडी के अंतर्गत एक गैप होता है, तो जिस गैप को हम सीलोम बोलते हैं। जैसे हमारे पेट के अंतर्गत इंटेस्टाइन्स है, तो इंटेस्टाइन और आउटर लेयर ऑफ स्टमक के बीच में कुछ गैप होती है, वो हमारी सीलोम कहलाती है। अब presence or absence of cavity between the body wall and the gut wall is very important in the classification. The body cavity which is lined by mesoderm is called coelom. यहाँ पर हमने आपको पहले ही बताया। अब animals possessing coeloms are called coelomates. जिसके अंतर्गत सीलोम पाए जाते हैं एनिमल में, उसे हम सिलोमेट्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें एनालिड्स आते हैं, मोलस्का आते हैं और आर्थ्रोपोड्स आते हैं, इकाइनोडर्म्स आते हैं और हेमिकोर्डेट्स आते हैं, एनकोर्डेट्स। ये सारे सिलोमेट्स हैं, यानी इसके अंतर्गत सिलोम पाए जाते हैं। अब कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो स्यूडोसिलोमेट्स कहलाते हैं, जिसके अंतर्गत सीलोम्स तो पाई ही नहीं जाती है। सीलोम की तरह की स्ट्रक्चर होती है बट दे आर नॉट द सीलोम, तो दैट टाइप ऑफ एनिमल इज नोन एज स्यूडोसिलोमेट्स। इसके एग्जांपल्स हैं जैसे एस्केलमिंथस। तो यहाँ पर एस्केलमिंथस की फिगर भी दी हुई है, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, ठीक है। अब द एनिमल्स इन विच इन द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, अगर बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है तो उसको हम एसिलोमेट्स बोलते हैं।
ऐसे एनिमल्स को एसिलोमेट बोलते हैं जिसमें सीलोम्स नहीं पाई जाती, जैसे प्लेटीहेलमिंथस होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ए जो है फिगर में ये मैं दिखाता हूँ, ए में जो है ये सीलोमेट्स हैं, इसके अंतर्गत ये व्हाइट पोर्शंस जो है ये हमारी सीलोम्स कहलाती है, और इसमें बी में हमारी स्यूडोसीलोम्स दिखाई गई है। ये जो गैप दिखाई गई है व्हाइट के बीच में, ये सारे आपको स्यूडोसीलोम्स है। और तीसरा अरेंजमेंट एसिलोमेट दिखाई गई है, इसमें बॉडी कैविटी है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर सीलोम्स की तीनों टाइप एक्सप्लेन करी गई है फिगर में। अब आइए उसके बाद सेगमेंटेशन होती है। अब सेगमेंटेशन क्या कहलाती है ये मैं बताता हूँ। हमारे एनिमल्स, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसकी बॉडी जो है पार्ट वाइज डिवाइडेड दिखाई देती है, तो उसको हम सेगमेंटेड बॉडी बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ भी है, इन सम एनिमल्स द बॉडी इज externally. In some animals, the body is externally and internally divided into segments. या तो वो बाहर से या अंदर से दोनों तरफ से सेगमेंट्स में पार्ट वाइज डिवाइड होती है। एंड सीरियल रिपीटेशंस ऑफ लिस्ट सम ऑर्गन्स, और उसमें कुछ ऑर्गन्स जो है ये उसकी रिपीटेशंस होती है। फॉर एग्जाम्पल इसमें अर्थवॉर्म होती है। अर्थवॉर्म की बॉडी आप ऊपर से भी देखेंगे, ये आपको सेगमेंटेड दिखाई देती है, यानी पार्ट वाइज डिवाइडेड दिखाई देती है। द बॉडी शोज दिस पैटर्न आर कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन एंड द फेनोमेना इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। तो इसकी बॉडी मेटामेरिक सेगमेंटेशन में डिवाइड होती है, जिस फेनोमेनन को हम मेटामेरिज्म भी बोलते हैं। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट हमारी नोटोकॉर्ड है। अब नोटोकॉर्ड क्या होता है ये जानकारी लेते हैं। एक्चुअली बायोलॉजी जो है ये मैंने पहले भी पिछली क्लास में भी बताया था कि बायोलॉजी के लिए टर्म दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो कुछ इंग्लिश ये के टर्म दिए हुए हैं बायोलॉजी से रिलेटेड, वर्ड्स जो दिए हुए हैं वो इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में जानना जरूरी होता है। और दीज टर्म्स आर जनरली बेस्ड ऑन लैटिन एंड ग्रीक वर्ड। ये लैटिन एंड ग्रीक वर्ड पर बेस्ड होती है। तो इन सारे चीजों की अगर डिटेल्ड जानकारी होगी तब बायोलॉजी हमारी इजी हो जाती है समझना, पढ़ना और उसे स्टडी करना। तो आइए हम नोटोकॉर्ड के बारे में जानते हैं। नोटोकॉर्ड इज ए मेसोडर्मली डिवाइडेड रॉड लाइक स्ट्रक्चर। ये मेसोडर्म बीच की लेयर में ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है, फॉर्म्ड ऑन द डोर्सल साइड। यहाँ डोर्सल साइड यानी पीठ की तरफ ये बने हुए होते हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जिस समय एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है उसी समय इसकी नोटोकॉर्ड की यानी कि रॉड लाइक स्ट्रक्चर की डोर्सली डेवलपमेंट होती है। इन सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स में, एनिमल्स विद नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड कॉर्डेट्स। जिस एनिमल में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय में नोटोकॉर्ड होती है उसको हम कॉर्डेट्स बोलते हैं। एंड दोज एनिमल्स विच डू नॉट फॉर्म दिस स्ट्रक्चर, और वो एनिमल जिसमें कि ये स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती है, आर कॉल्ड नॉन कॉर्डेट्स। उसे हम नॉन कॉर्डेट्स बोलते हैं। तो नॉन कॉर्डेट्स की एग्जाम्पल पॉरीफेरा एंड इकाइनोडर्म्स है। और कॉर्डेट्स में जितने भी अदर डेवलप्ड एनिमल्स आ जाते हैं जिसमें बाद में वर्टिब्री की फॉर्मेशन बन जाती है यानी बैकबोन का सिस्टम हो जाता है, उसे हम कॉर्डेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ नोटोकॉर्ड क्लियर हो गई। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में। तो द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन द कॉमन फंडामेंटल फीचर्स
as mentioned in the preceding sections of the given in figures। यहाँ देखिए फिगर्स में दिखाए गए हैं, इस जगह हमें बताया गया है। तो यहाँ देखिए किंगडम को क्लियर करी गई है। यहाँ एनिमल्स है, यहाँ पर आपको मल्टी सेलुलर एनिमल लिया गया है। देखिए एनिमल्स हमारे दो टाइप की होती है, जैसा कि मैं पहले बताया कि यूनिसेलुलर दैट मीन्स सिंगल सेल्ड एनिमल एंड मल्टी सेलुलर आर दोज एनिमल्स विच आर मोर देन वन सेल्स। डेवलपमेंट ऑफ और बॉडी स्ट्रक्चर इज डेवलप्ड इनटू more than one cells, that is advanced animal are called multicellular animals। तो उसके बाद इसकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सेलुलर लेवल होती है, दूसरा टिश्यू लेवल होती है। तो सेलुलर लेवल में आपको मोस्टली एसिमेट्रिकल होती है, सिमेट्री के अंतर्गत, और बॉडी कैविटी और सीलोम में एसिलोमेट्स होती है, और फाइलम इसमें पॉरीफेरा आ जाती है। अब आइए हम टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम, ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आती है, दूसरी पार्ट है। इसमें सिमेट्री में रेडियल और बायलैटरल दो तरह की सिमेट्री होती है, और ये एसिलोमेट्स होती है बॉडी कैविटी और सीलोम के अंतर्गत। इसमें आपकी सिलेंट्रेटा यानी कि निडेरिया एग्जाम्पल है इसकी, और दूसरा टिनोफोरा आती है। अब यहाँ बायलैटरल सिमेट्रिकल के अंतर्गत विदाउट बॉडी कैविटी, जिसको हम एसिलोमेट्स बोलते हैं, इसमें प्लेटीहेलमिन्थस आ जाती है, और दूसरा आता है विद फॉल्स सिलोमेट्स, जिसको हम सीडोसिलोमेट्स बोलते हैं, इसमें एस्केलमिन्थस आती है, और विद ट्रू सिलोम्स यानी सिलोमेट्स के अंतर्गत हमारी एनालिडा आ जाती है, आर्थ्रोपोडा आ जाती है, मोलस्का आ जाती है, इकाइनोडर में मेटा आ जाती है, हेमिकोर्डेटा और कोर्डेटा, ये सारे फाइलम्स आते हैं। तो ये हमें फ्लोचार्ट के द्वारा हमने जानकारी ली। अब हम फाइलम पॉरीफेरा में आते हैं। तो फाइलम पॉरीफेरा आपको हमने पहले ही बताया कि ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये फर्स्ट है। तो ये फाइलम पॉरीफेरा के बारे में डिटेल जानकारी लेते हैं। तो इसमें मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम इज कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। इसमें जनरली ये स्पॉन्जेस कहे जाते हैं। दे आर जनरली मेरीन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल्स। ये जनरली मेरीन होते हैं, यानी कि खारे पानी में रहने वाले जीव होते हैं, और इसकी बॉडी एसिमेट्रिकल होती है। दैट मीन्स हो गया कि इसकी बॉडी कैन नॉट डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। अब दीज आर प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये बहुत ही प्राचीन मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं एंड हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। स्पॉन्जेस हैव वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। स्पॉन्जेस के अंतर्गत वाटर सिस्टम होती है, यानी कैनाल सिस्टम होती है। इसके अंतर्गत पानी अंदर जाती है और बाहर निकलती है, तो दैट इज कॉल्ड कैनाल सिस्टम। अब वाटर एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स। ये छोटे छोटे पोर्स से वाटर एंटर करती है इसकी बॉडी में, जिसको हम ओस्टिया बोलते हैं। तो बी केयरफुल, ये छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं इसकी बॉडी में, उसको हम ओस्टिया बोलते हैं। इन द बॉडी वॉल इनटू द सेंट्रल कैविटी, ये हमारी सेंट्रल कैविटी में चली जाती है, जिसको स्पंजोसील बोलते हैं। अब फ्रॉम वेयर इट गोस आउट थ्रू द ऑस्कुलम, और जहां से ये ऑस्कुलम से बाहर आती है, वाटर की इस तरह ट्रांसपोर्टेशन होती है इनसाइड द बॉडी एंड आउटसाइड द बॉडी। तो दिस पाथवेज ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल फॉर फूड गैदरिंग। ये जो पाथवेज होती है, इससे फूड गैदरिंग होती है इन एनिमल्स के अंतर्गत, एंड रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, इसमें ऑक्सीजन की भी एक्सचेंज होती है, एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट, और रिमूवल ऑफ वेस्ट भी इसी थ्रू होती है। तो ये कैनोसाइट्स होती है और
collar cells line the spongiocele and the canals. Digestion in intracellular, इसका डाइजेशन इंट्रासेलुलर होती है यानी सेल से बाहर होती है. द बॉडी इज सपोर्टेड बाय द सेलेक्ट स्केलेटन. बॉडी जो है ये सपोर्ट होती है स्केलेटन से, मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स, जो स्पिक्यूल्स के रूप में होती है, और स्पॉन्जिन या स्पॉन्जिन के रूप में, स्पॉन्जिन फाइबर के रूप में होती है. अब सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, इसका सेक्स सेपरेट नहीं होता है, ये हर्माफ्रोडाइट होता है. दैट मीन्स बोथ द सेक्सेस आर प्रेजेंट इन ए सिंगल सेल, दैट इज कॉल्ड हर्माफ्रोडाइट. तो जैसे एग्स आर स्पर्म्स, ये एग्स और स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल, एक ही इंडिविजुअल के द्वारा एग भी तैयार होती है और स्पर्म भी तैयार होती है. तो एग्स दैट इज मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स एंड स्पर्म्स आर द मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स. ये दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत होती है. अब स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, स्पॉन्जेस जो है एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, जैसे फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. एसेक्सुअली भी करता है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअली भी रिप्रोडक्शन करता है गैमेट्स के द्वारा. दैट इज फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, यानी फर्टिलाइजेशन इसमें इंटरनल होती है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है. हैविंग ए लार्वल स्टेज, ये लार्वल स्टेज से, विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम एडल्ट, जो मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होती है एडल्ट में, यानी डिफरेंस होती है. अब हम फाइलम, ये सिलेंट्रेटा बताते हैं, इसमें नीडेरिया आती है. तो फाइलम सिलेंट्रेटा के अंतर्गत ये सारे आपको ऑर्गेनिजम्स होते हैं. यहाँ एग्जाम्पल्स ऑफ सिलेंट्रेटा के अंतर्गत, इंडिकेटिंग आउटलाइन ऑफ देयर बॉडी फ्रॉम, ये दिया हुआ है. तो ये सारे फिगर्स आपको गिवन है, तो इसके बारे में डिटेल जानकारी लेते हैं. तो ये देखिए, ये लिखा हुआ है एंडोब्लास्टिक एंड ये नीडोसाइट्स विच कंटेन्स इन द स्टिंगिंग कैप्सूल्स और निमेटोसाइट्स होती है, निमेटोसाइट्स प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स एंड बॉडी. नीडोब्लास्ट्स आर यूज्ड फॉर एंकरेज, ये डिफेंस एंड फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे. तो निडेरियंस एग्जिबिट्स टिश्यू लेवल, इसमें ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल की होती है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, और ये डिप्लोब्लास्टिक होती है. ठीक है, तो दे हैव डिप्लोब्लास्टिक, दैट मीन्स एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बाय टू मेम्ब्रेन्स, और दे आर सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर सिस्टम, इसके अंतर्गत सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर सिस्टम होती है. और सिंगल ओपनिंग ऑफ माउथ, जिसको हम हाइपोस्टोम्स बोलते हैं. डाइजेशन इसका एक्सटर्नली होता है और इसमें इंट्रासेलुलर होती है, यानी सेल के बाहर होती है. सम ऑफ द नीडेरियन एग्जाम्पल है, जैसे कोरल्स होती है, कोरल्स एंड स्केलेटन, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, यानी इसमें स्केलेटन दैट मीन्स हड्डियां बोलते हैं, हड्डियां इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, लेकिन हड्डियां होती नहीं है, ये आपको मतलब कि फुली डेवलप्ड स्केलेटन नहीं होती. अब निडेरियन एग्जिबिट्स टू बेसिस बॉडी फॉर्म, इसकी दो बेसिस बॉडी फॉर्म होती है, जिसको पॉलिप बोलते हैं और मेड्यूसा बोलते हैं. अब इट इज सेसिल एंड सिलिंड्रिकल फॉर्म ऑफ, इसकी सिसाइल और सिलिंड्रिकल फॉर्म होती है, जैसे हाइड्रा में होती है और एडामसिया में होती है.
तो वेयर दिस लेटर इज अम्ब्रेला शेप्ड, बाद में ये अम्ब्रेला शेप की हो जाती है, विच एग्जिस्ट इन बोथ फ्रॉम एग्जिबिट अल्टरनेशंस ऑफ जनरेशंस, जिसको हम मेटाजेनेसिस बोलते हैं, और पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसा, मेड्यूसा के रूप में पॉलिप्स प्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली, ये एसेक्सुअली, और मेड्यूसा फ्रॉम द पॉलिप, ये फॉर्म द पॉलिप, मेड्यूसा जब पॉलिप की फॉर्मेशन करता है तो वो सेक्सुअली होती है, जैसे ओबेलिया इसकी एग्जांपल है। तो कुछ में सेक्सुअली होती है रिप्रोडक्शन और कुछ में एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होती है। एग्जांपल इसकी आपको दिया हुआ है फिसेलिया, फाइसेलिया, और उसके बाद एडोमसिया है, और इसमें पेनाप्टेरिया है। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं। हाँ, तो आज हमने आपको यहाँ तक जानकारी दी। अब नेक्स्ट क्लास में हम फाइलम टिनोफोरा से चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दैट्स ऑल फॉर टुडे।